नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में आने तय हैं। इसीलिए सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है आपका किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है बात करेंगे तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। बी इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। रीजन क्या है, पृथ्वी पर जो पानी की मात्रा है वो कितनी है 71%, यानी पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को कहा जाता है क्या, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। आगे अगर हम बात कर लेंगे मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल को कहा जाता है क्या, लाल ग्रह। लाल ग्रह कहा जाता है किसे, मंगल को। इसका लाल रंग किसके कारण होता है, आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र को कहा जाता है क्या, सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह और शुक्र को ही कहा जाता है क्या, भोर का तारा। और शुक्र को ही कहा जाता है क्या, सांझ का तारा। और शुक्र को ही कहा जाता है क्या, पृथ्वी की बहन। और शुक्र की अगर हम बात कर लें तो शुक्र का कोई भी उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन से ग्रह में है, शुक्र में है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति की बात कर लें तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी की तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी। नील नदी की बात कर लें कहाँ बहती है, तो ये अफ्रीका में बहती है। और अगर नील नदी की सहायक नदी की बात कर लें तो इसकी दो प्रमुख सहायक नदी हैं। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदी हैं। एक हो जाएगी आपकी श्वेत नील, एक आपकी हो जाएगी कौन सी, श्वेत नील। और एक आपकी कौन सी हो जाएगी, नीली नील। ये दो प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी, ये नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदी हैं। अगर आगे हम बात कर लें अमेजन की, तो अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर हम बात करेंगे गंगा की, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे अगर हम बात कर ले यांगत्से नदी की, तो यांगत्से नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये एशिया की यानी एशिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी है।
यानी हम एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगत्से हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी भाई? अमेजन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, एशिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा भाई? एशिया हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं महाद्वीप की संख्या कितनी है, यानी महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप कितने भाई? 7 है। महाद्वीप 7 है, यानी एक बड़ा ऐसा एक बड़ा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसे महाद्वीप कहते हैं। उससे कुछ छोटा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ उसे द्वीप कहते हैं। और नदी में एक ऐसी स्थलाकृति जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो उसे कहते हैं नदी द्वीप। हम बात करेंगे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? एशिया हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लें कि एशिया तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा पहले नंबर पर कौन होगा भाई? एशिया हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया। एशिया के बाद में कौन सा होगा? एशिया के बाद में हो जाएगा आपका कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में देखेंगे कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका के बाद में कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में बात करो कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका हो जाएगा। और अंटार्कटिका के बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो क्या होगा? यूरोप हो जाएगा। यूरोप हो जाएगा। और यूरोप के बाद में मैं देखूंगा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाएगा आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं जो कि मैंने घटते क्रम में लिखवा दिए। सबसे बड़ा आपका एशिया होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अफ्रीका उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा, फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की थल सीमा लैंड बॉर्डर कुल कितने देशों के साथ लगती है? यानी भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? लैंड बॉर्डर कितने कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है, साझा करता है? ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से होंगे? तो आप ट्रिक याद रखना, ट्रिक से ही सारे याद रखना। बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, आप ये ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक से ही सारे हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बा से कौन सा हो जाएगा भाई? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे चा से आपका हो जाएगा चीन, चीन हो जाएगा। चीन के बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम पा से आपका हो जाएगा कौन सा भाई? पाकिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद में आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल की अगर हम बाद में बात कर लें तो ये आपका माँ है, माँ से आपका क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा। बा से आपका हो जाएगा क्या? भूटान, बा से कौन सा हो जाएगा? भूटान। और अगर हम बात करेंगे ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। बेटा अगर बात करेंगे इसमें से कि भारत देश सबसे अधिक कौन से देश के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा कौन सा? ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। यानी सर्वाधिक सीमा भारत देश किसके साथ में साझा करता है? तो ये साझा करता है बांग्लादेश के बाद में। बेटा सबसे कम किसके साथ में करता है? तो सबसे कम हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ये सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में, इनऑफिशियल, अनौपचारिक। और सबसे ज्यादा किसके साथ में शेयर करता है?
बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। यह आपको 7 देश, पड़ोसी देश याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं, तो बेटा इसको याद रखना कितने देश होंगे, 3 देश हो जाएंगे। ये 3 देश हो जाएंगे, 3 देश। 3 देश ऐसे हैं, 3 देश ऐसे हैं जो भारत देश के साथ में जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं, जो भारत देश के साथ में जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं। 3 देश कौन कौन से होंगे, तो ये पहला आपका हो जाएगा कौन सा, म्यांमार हो जाएगा, दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा बेटा कौन सा, पाकिस्तान। तीसरा कौन सा होगा बच्चे, पाकिस्तान हो जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी। देखो यहां पर विश्व की बात हो रही है बेटा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी होगी वर्ल्ड में। तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। सी इज अ राइट ऑप्शन, सी इज अ राइट ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। बच्चे बात करेंगे स्थित कहां पर है ये, तो ये काठमांडू, काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी कहां पर, काठमांडू में स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं इसको कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है। तो बेटा 99% बच्चों ने अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप आंसर क्या लगाते हैं, भारत और नेपाल, बट ऐसा नहीं। आप याद रखना नेपाल और चीन वाले बॉर्डर पे ये स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना और याद रखना भी। नेपाल और चीन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं बात करूंगा K2 की, तो देखा जाए इनऑफिशियल, अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। बेटा ये इनऑफिशियल होगी, इनऑफिशियल होगी, अनौपचारिक। वो इसलिए बता रहा हूं कि ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है, जो पीओके हमारा अनौपचारिक रूप से अभी प्रेजेंट में है, यानी इनऑफिशियल, जो कि पाकिस्तान के अंडर में है। अगर मैं बात करूंगा कंचनजंगा की, तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो चोटी है ये कहां पर है, सिक्किम में है। और बात करूंगा तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ये। यानी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी कंचनजंगा सिक्किम में। बट ऑप्शन अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन में अगर K2 नहीं दिया है, कंचनजंगा दिया है, तो बच्चे आपको कंचनजंगा ही टिक करना है, क्योंकि ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात करेंगे लोहत्सो की, लोहत्सो चोटी की बात कर लें तो ये भी बेटा नेपाल और चीन वाले बॉर्डर पे स्थित है, नेपाल और चीन के बॉर्डर पे स्थित है। और ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है, ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है, चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना चारों चोटी। यानी अगर देखा जाए कि विश्व में पहली सबसे ऊंची कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा। और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, लोहत्सो, जो आपके नेपाल और चीन वाले बॉर्डर पे स्थित है। K2 को ही बेटा बोलते हैं क्या, गॉडविन ऑस्टिन। इसी को बोलते हैं क्या, गॉडविन ऑस्टिन। इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। हालांकि हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा बेटा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। बात करेंगे महासागर की संख्या कितनी है, महासागर कितने हैं, तो महासागर आपके 5 हैं,
5 महासागर हैं, 4 तो आपके सामने दिए हुए हैं, 4 तो आपके सामने दिए हुए हैं, यानी आपका कौन सा होगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, और नेक्स्ट 5वां कौन सा होगा? बताएं आप लोग आंसर कमेंट में। 5 महासागर हो गए, 5वां आप लोग कमेंट करें कि 5वां महासागर कौन सा होगा। पहला आपका कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक हो जाएगा, फिर हिंद महासागर हो जाएगा, फिर प्रशांत महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की बात कर ले तो इसका एस आकार का शेप है, इसका शेप कैसा है? तो ये एस आकार का है, एस आकार का इसका शेप है। 5वां महासागर आप लोग कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी भारत का वह ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है? किसके साथ में? समुद्र के साथ में। यानी तटीय सीमा हम उसी को बोलेंगे जो राज्य समुद्र से सटा हुआ होगा, उसी को हम बोलेंगे तटीय राज्य। तो ये होगा ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की तो ये हो जाएगा दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये हो जाएगा दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा, तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा, ये दूसरे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा। बात करेंगे तटरेखा वाले राज्य कितने हैं, तो 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, यानी भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। सबसे अधिक अगर गुजरात है तो सबसे कम कौन सी होगी? सबसे कम कौन सी हो जाएगी? सबसे कम तटीय रेखा कौन से राज्य की होगी? तो ये हो जाएगी सर किसकी? गोवा की। सबसे कम तटीय रेखा किसकी हो जाएगी? तो ये आपके गोवा की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी बोल सकते हैं, तो ये कौन सा होगा? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की अगर हम बात कर लें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये स्थित कहां पर है? तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। थार मरुस्थल की बात कर लें तो यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर बात कर लें यह स्थित कहाँ है, तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगर हम अंटार्कटिक की बात कर लें तो ये सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल हो जाएगा, सबसे बड़ा ठंडा ध्रुवीय मरुस्थल, सबसे बड़ा ठंडा ध्रुवीय मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि ये ध्रुव पर स्थित है, ध्रुवीय मरुस्थल हो जाएगा, सबसे बड़ा ठंडा ध्रुवीय मरुस्थल हो जाएगा। बात करेंगे गोबी की तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। बात करेंगे स्थित कहां पर है ये गोबी मरुस्थल स्थित कहां पर है, तो बेटा ये आपका हो जाएगा क्या? मंगोलिया में, मंगोलिया। और अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो मंगोलिया के साथ साथ चीन में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। जैसे थार मरुस्थल का वैसे कंप्लीटली ज़्यादातर 90% भाग तो भारत में ही है, बट कुछ परसेंट पाकिस्तान में पड़ता है, ऐसे ही गोबी मरुस्थल का कुछ भाग जो है चीन में पड़ता है, बाकी पूर्णतः कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? यानी सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश, यानी विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो भारत में निकलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और विश्व में सबसे पहले निकलता है कहाँ पर? जापान में। सूर्योदय का देश कौन सा होगा? जापान। सूर्योदय का देश कौन सा होगा? जापान। मध्य रात्रि का देश कौन सा होगा? नॉर्वे।
मध्यरात्रि का देश कौन सा होगा? नॉर्वे। और अगर बात करूं मैं सूर्यास्त का देश कौन सा होगा? सूर्यास्त का देश आपका कौन सा हो जाएगा? तो सूर्यास्त का देश हो जाएगा ब्रिटेन। सूर्यास्त का देश कौन सा हो जाएगा बेटा? ब्रिटेन हो जाएगा सूर्यास्त का देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, बच्चों से हमेशा क्या होता है, गलत हो जाता है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी दक्षिण गंगा, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। और अगर बात करेंगे हम कावेरी की अगर हम बात कर लें बेटा, तो कावेरी की अगर हम बात कर लें तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। इसको कहा जाता है क्या? दक्षिण भारत की गंगा। इसे कहा जाता है क्या? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। नर्मदा की बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। एमपी की सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? यानी कि सिंपल वे में समझेंगे, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, भारत का मानक समय कौन से स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय की अगर मैं बात करूं तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया है मिर्जापुर से। बात करेंगे मिर्जापुर कहां पड़ता है, तो ये आपका इलाहाबाद पुराना नाम है और प्रयागराज अभी का नाम है, वर्तमान में क्या नाम है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद आपका कहां पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। अगर हम बात कर लें कितने डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर। जैसे कि विश्व का जो मानक समय लिया गया है वो लिया गया है 0 डिग्री से प्रधान मध्याह्न रेखा। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे भारत के मानक समय की तो 82.5 डिग्री 82.5 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। अगर मैं बात करूं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर कितने राज्य आते हैं, तो 82.5 डिग्री देशांतर पर 5 राज्य आते हैं, 5 राज्य आते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर पर 5 राज्य आते हैं, 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला तो आपका यूपी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। यूपी के बाद में कौन सा होगा? एमपी हो जाएगा। एमपी के बाद में कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा हो जाएगा और उड़ीसा के बाद में कौन सा हो जाएगा जी? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद में कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा जो देश होगा वो क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। हालांकि ये बहुत ही छोटा देश है, एक व्यक्ति चाहे तो बहुत ज्यादा इसमें पॉपुलेशन ऐसे रहती है 1000, 1500, 2000 के आसपास। ये किसके अंडर में आता है? ये आता है वेटिकन सिटी के अंदर में, सॉरी ये आता है इटली के अंडर में। यानी यहाँ पर जो भी सैन्य प्रोसीजर प्रक्रिया होती है वो कौन देखता है? पूरा इस देश की सुरक्षा रक्षा कौन करता है? भाई इटली करता है।
और मैं बात करूंगा वेटिकन सिटी की राजधानी की, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी की राजधानी क्या होगी? तो वेटिकन सिटी की राजधानी बॉस हो जाएगी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की राजधानी क्या होगी? वेटिकन सिटी। और अगर कहीं गलती से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि वेटिकन सिटी पैलेस कहाँ स्थित है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी पैलेस, वेटिकन सिटी पैलेस, अगर वेटिकन सिटी पैलेस की बात करेगा तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका इटली में हो जाएगा। वेटिकन सिटी पैलेस कहां स्थित है? तो ये आपका इटली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, श्रीलंका। पाक जलडमरू भारत को किससे अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। अब देखो बात करेंगे पाक जलडमरू की, तो ये नीचे वाला ये आपका श्रीलंका हो जाएगा और यहीं पर आपका क्या है? यहीं पर हो जाएगा क्या? पाक जलडमरू, या इसे पाक स्ट्रीट बोलते हैं, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू, या इसी को बोलते हैं क्या? पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट इसी को बोलते हैं, पाक स्ट्रीट। आगे बात करेंगे, अगर हम मालदीव की बात कर लें तो हमारा जो यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है क्या पड़ता है? मालदीव। इनके बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इनके बीच में हो जाता है 8 डिग्री चैनल। इनके बीच में कौन सा चैनल हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। यानी लक्षद्वीप को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। बात करेंगे किसकी हम? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? रेड क्लिफ हो जाएगी। और मैं बात करूंगा बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी होगी? तो भी आपकी रेड क्लिफ ही होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी होगी? ये भी आपकी रेड क्लिफ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? देखो बेटा, सोलर सिस्टम से, सौरमंडल से एग्जाम में तो क्वेश्चन आने फिक्स रहते हैं। 90% एग्जाम में जो है सौरमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूंगा कि सबसे निकट अगर मैं बात करूं ग्रह की कि सबसे निकट कौन सा होगा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा होगा, तो इसको हम स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा? अब देखो यहां पर बात करेंगे सूर्य के सबसे निकट की, तो अभी हम यहां पर बना लेते हैं क्या? ये मान लेते हैं सन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका हो जाएगा सन, सूर्य हो जाएगा, ये आपका सन हो जाएगा, ये आपका सन हो गया। अब यहां पर देखते हैं ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कौन सा? सन, इसको ही मान लेते हैं और एक हम यहां पर ग्रह बढ़ा देते हैं। ये आपका सन हो गया, एक सिर्फ यहां पर बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा हो जाएगा सन। अब सूर्य, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा बुध। ये कौन सा हो जाएगा? बुध, जिसे हम बोलते हैं मरकरी। बुध के बाद में कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका हो जाएगा शुक्र, शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद में ये कौन सा होगा? ये पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद में ये कौन सा हो जाएगा? ये मंगल ग्रह आपका हो जाएगा। मंगल के बाद में ये कौन सा होगा? ये बृहस्पति हो जाएगा। ये आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति के ग्रह की बाद में बात कर लें तो ये कौन सा हो जाएगा? ये शनि हो जाएगा। ये शनि हो जाएगा। शनि के बाद में ये कौन सा होगा? ये आपका अरुण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? वरुण।
यानी कि यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी हो जाएगा। अब ये सन है, अब सन से आप देखेंगे कि सारे आपको ग्रह दिख रहे होंगे। सूर्य के सबसे नजदीक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक तो कौन सा होगा? बुध। सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? वरुण हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वरुण। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? बुध। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। हालांकि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है, कौन सा है? वो चंद्रमा है। पृथ्वी का एक है, कौन सा है? चंद्रमा है। बृहस्पति की बात कर लें तो इसका सबसे बड़ा, सॉरी मंगल की बात कर लें तो इसके दो हैं उपग्रह, इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस, दो हैं, फीबोस और डीमोस, डीमोस। और बृहस्पति की बात कर लें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है गैनीमेड। तो सब पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? गैनीमेड। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? डीमोस। शनि की बात कर लें सबसे अधिक इसके उपग्रह हैं शनि के, और ये कैसा ग्रह है? छल्ले वाला ग्रह है। इसमें 7 सर्कल हैं, छल्ले वाला ग्रह है, छल्ले वाला ग्रह है। इसमें कितने सर्कल हैं? 7 सर्कल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले, एक सींग वाले गैंडे के लिए, गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील। बात करेंगे सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो यह आपकी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के आगे अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ही आपका पड़ता है क्या? यूएसए, यानी अमेरिका जो देश है वो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, और कनाडा, इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, कनाडा, इनके बॉर्डर पर स्थित है कौन सी? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे, हाँ, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। इसी को अभी लेकर के काफी विवाद हुआ था, इसी को लेकर के काफी विवाद हुआ था। और ये स्थित कहां पर है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ये स्थित कहां पर है? ये स्थित है आपकी राजस्थान में। ये विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चीनी का कटोरा किस, यानी भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हाँ, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना, यानी गन्ना में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गन्ना में सबसे अग्रणी देश कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करूंगा, गेहूं। गेहूं सबसे अधिक कहां होता है? यह भी आपका उत्तर प्रदेश में होता है। बट पूछेगा प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं कहां होता है? प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर सब सर्वाधिक गेहूं कहां होता है? प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका कहां हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंजाब में। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं कहां होता है? पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक, मतलब काली मिट्टी में कौन सी सबसे अधिक फसल होती है? ब्लैक सॉइल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, कॉटन, कपास। काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? कपास होती है। मैं बात करूंगा कपास सबसे अधिक कौन से राज्य में होती है, तो ये हो जाएगा गुजरात। यानी कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है?
तो गुजरात हो जाएगा। चाय की अगर बात आई है तो हम असम की भी बात कर ले, हम चाय कहाँ पियेंगे, असम में पियेंगे, यानी चाय सबसे अधिक कहाँ हो गई, असम। और गेहूं कहाँ खाएंगे, तो यूपी में, यानी सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। और चावल हम जाकर के कहाँ खाएंगे, पश्चिम बंगाल में, यानी कि सबसे अधिक चावल कहाँ होता है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इससे पहले मैं सातों महाद्वीप के बारे में बता चुका हूं आपको, सीक्वेंस में, घटते क्रम में, क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप होगा आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यानी कि सिंपल वे में समझेंगे, डेल्टा सब, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा भाई, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बात करूंगा ये स्थित कहां पर है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल। और कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच में विवादित है ये सुंदरवन डेल्टा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में बेटा ये विवादित है, क्या, सुंदरवन डेल्टा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बात अगर आई है नर्मदा और ताप्ती नदी की, तो इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो बेटा नर्मदा और ताप्ती नदी ये ऐसी नदी हैं, ये ऐसी नदी हैं, ये ऐसी नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। यानी ऐसी कौन सी नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो वो होगा नर्मदा और ताप्ती। ऐसी कौन सी नदी हैं जो डेल्टा बनाती हैं, तो वो होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। ये हो जाएगा आपका डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन सी होंगी, ये हो जाएंगी नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी हो जाएंगी। बात करेंगे कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं, तो गंगा। और वैसे तो अगर देखा जाए सहायक नदियां भी बहुत सारी शामिल है इसमें, बहुत सारी सहायक नदियां इसमें शामिल है, जैसे कि यमुना हो जाएगी, ठीक है। यमुना किसकी सहायक है, गंगा की। हालांकि गंगा की सहायक नदी यमुना है, यह आपकी जो है गंगा में मिल जाती है, कहां पर, ये आपके प्रयागराज में संगम हो जाता है गंगा और यमुना का। बट डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली जो है गंगा नदी डेल्टा बनाती है, क्योंकि डायरेक्टली गंगा नदी जाती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। हाँ सही है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी कि सिंपल वे में समझेंगे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन की, बेटा अगर बात करूंगा तो ये पाई जाती है 78%। ये कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात कर लूं तो ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूं तो ये पाई जाती है 0.04%। पुरानी बुक पढ़ के मत आना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें 0.03% दिया रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी इतने पेड़ वगैरह इतने कट रहे हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो जैसे प्लांट कट रहे हैं वैसा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। हो सकता है ये आंकड़ा भविष्य में जाकर के और चला जाए, 0.5 हो जाए, 6 हो जाए, 1 पे पहुंच जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरजता चालीसा क्या है। गरजता चालीसा क्या है, तो गरजता चालीसा की बात करेंगे तो ये पछुआ हवाएं हैं जो कि दक्षिणी अक्षांश पे चलती हैं, जो कि दक्षिणी अक्षांश में चलती हैं,
दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश में हाँ चलती हैं, क्योंकि इनके अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इनका टेम्परेचर लगभग 40-50 डिग्री रहता है, जो कि टेम्परेचर 40-50 डिग्री रहता है। समुद्र में जब ये हवाएं चलती हैं तो आवाज आती है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं गरजता चालीसा, क्योंकि 40 डिग्री और 40 से 50 डिग्री के नियर बाय इनका तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? हाँ, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी कौन सी? बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बात कर ले बैकाल झील स्थित कहाँ है, तो बैकाल झील आपकी स्थित है कहाँ पर? रूस में। बैकाल झील रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। मंगल ग्रह का लाल रंग, मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? यानी 5 नदियों का प्रदेश, 5 नदियों का प्रदेश कौन से राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, पंजाब। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पंजाब। हालांकि सन 1947 के पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो 5 की 5 नदियां पंजाब से निकलती थी, बट अभी बात करेंगे तो भारत वाले पंजाब से कितनी नदी निकलती हैं? भारत वाले पंजाब से निकलती हैं 3 नदी। भारत वाले पंजाब से, भारत वाले पंजाब से कितनी नदी निकलती हैं? पंजाब से यहां से निकलती हैं 3 नदी। और पाकिस्तान वाले पंजाब से कितनी निकलती हैं? पाक वाले पंजाब से कितनी निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 2 नदी। पाक वाले पंजाब से कितनी निकलती हैं? 2 नदी। कौन कौन सी हैं? ये 3 कौन कौन सी होंगी? तो ये हो जाएंगे, देखो सिंधु को छोड़कर बाकी हम 5 नदी ले लेते हैं, ठीक है। सिंधु को छोड़कर चिनाब हो जाएगी, सिंधु चिनाब झेलम हो जाएगी, यानी ये चिनाब होगी, चिनाब हो जाएगी और झेलम हो जाएगी। यहां पर बात कर लें तो ये हो जाएगी रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास, सतलज। यानी भारत वाले पंजाब से 3 नदी निकलती हैं, रावी, व्यास, सतलज। पाकिस्तान वाले पंजाब से 2 नदी और कौन से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं आपकी चिनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब देखो द्वीप क्या होता है, द्वीप जो ऐसी स्थलाकृति जो पानी से चारों ओर से घिरी हुई हो उसे हम द्वीप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बात कर, अगर बात ग्रीनलैंड की आई है तो मैं बात कर लूं ये भौगोलिक रूप से किस में पड़ता है? भौगोलिक रूप से अगर मैं देखूंगा तो ये आता है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। भौगोलिक रूप से आता है उत्तरी अमेरिका। और राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूंगा, राजनीतिक रूप से बात करूंगा, राजनीतिक रूप से आता है किसमें? यूरोप में। राजनीतिक रूप से किसमें आता है? यूरोप। यूरोप का एक देश है डेनमार्क, और यहां पर कनाडा होगा। जैसे भारत की बात करेंगे, भारत भौगोलिक रूप से कहां आता है? अफ्रीका में। और भारत राजनीतिक रूप से कहां आता है? एशिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड याद रखना, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई सारे एग्जाम में बच्चे ऐसा क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो उनको आते हुए होते हैं, बस नहीं। अब यहां पर हम देख रहे हैं अफ्रीका से, तो भाई अफ्रीका से तो गुजर रही है, बट हमने क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ा तो हम अफ्रीका ही लगा देंगे। बट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सबसे तो गुजर रही है, बट एक ऐसा इनमें दिया हुआ है जिससे नहीं गुजर रही है। यानी अगर मैं बात करूंगा भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा यूरोप से होकर नहीं गुजरती है, यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। कितने डिग्री? 0 डिग्री। इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा। इसी को कहते हैं क्या? विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इसी रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं।
इसी रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। कौन सा शहर है भारत का जिसे कहा जाता है गुलाबी शहर, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पिंक सिटी। ये आपका हो जाएगा जयपुर। जयपुर की बात आई है तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है पिंक सिटी। पिंक सिटी। इसी को कहा जाता है क्या? गुलाबी शहर। इसी को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर, पिंक सिटी। जयपुर स्थित कहां पर है भाई? तो राजस्थान में है। ये आपका राजस्थान में हो जाएगा जयपुर। जयपुर आपका राजस्थान में हो जाएगा। कर्नाटक की बात, सॉरी मैसूर की बात कर लें तो ये कर्नाटक का पुराना नाम है, कर्नाटक का प्राचीन नाम। ये कर्नाटक का प्राचीन नाम है। और जयपुर हो गया आपका जोधपुर और उदयपुर, ये सब कहां पड़ेगा? ये सब राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक कॉफी कौन से राज्य में होती है? तो याद रखना, चाय कहां पी थी हमने? असम में। कहां से होगा कॉफी और कहां से होगा? कर्नाटक। बेटा केरल नहीं होगा, केरल कौन बता रहा? अरे कर्नाटक होगा। कॉफी सबसे अधिक कहां होती है? कर्नाटक में। और अगर बात करेंगे विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहां होती है? विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहां होती है? तो बॉस ये आपका हो जाएगा क्या? ब्राजील। ब्राजील। विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहां होती है? ब्राजील में होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के मध्य कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? भारत के मध्य का मतलब यह है भारत के बीचों बीच से होकर के कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा, जितनी भी आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, जितनी भी हम रेखाएं देखते हैं सारी की सारी काल्पनिक रेखा। कुल मिलाकर ग्लोब पर खींची गई रेखा कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। तो भारत के मध्य से होकर कौन सी गुजरती है? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। कौन सी होगी? कर्क रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? तो ये 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झा, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। बात करेंगे मी से क्या होगा? मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। मी से हो जाएगा मिजोरम। त्रा से हो जाएगा आपका कौन सा? त्रिपुरा हो जाएगा। पा से आपका कौन सा होगा? पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। रा से बात करूंगा तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। गा से बात कर लूं, गा से हो जाएगा गुजरात। गुजरात। मां से बात करूंगा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। ये महाराष्ट्र कौन बता रहा जी? मध्य प्रदेश। छा से आपका हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और झा से आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। सबसे अधिक बात कर लूं तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे कम की बात कर लूं तो सबसे कम आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 2 स्थान पड़ते हैं, एक बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर। इन 2 जगहों पर माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का दोष, विश्वासघाती नदी कौन सी नदी होगी? कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। इसी को कहा जाता है बिहार का शोक। इसी को कहा जाता है क्या? विश्वासघाती नदी। क्योंकि ये अचानक से बिहार, मतलब ये हालांकि ऊपर से निकलती पहाड़ी क्षेत्र से नेपाल वाले, और अचानक से बिहार में बाढ़ ला देती है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? विश्वासघाती नदी। यानी पता लगे रात में सो रहे हैं, सुबह जो है चारपाई पानी में तैर रही है, कुछ ऐसी। हालांकि वो चीज़ें सब अब चेंज हो गई हैं, डैम वगैरह काफ़ी बन गए हैं सब मॉडरेट तरीके से। लोकटक झील
जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है कहाँ स्थित है, यानी लोकटक झील कहाँ स्थित है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? हम्म हम्म मणिपुर। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील आपकी हो जाएगी कहां पर, मणिपुर में स्थित हो जाएगी। इसी पर स्थित है क्या, तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ से मतलब ये है, मान लो नीचे ये पानी भरा हुआ है और इसी पर ऐसे बैम्बू वगैरह बांस वगैरह लगा करके इसी पे बना रखे हैं क्या, इसी पे अपना घूमने वाला रहने वाले सारी चीजें बना रखी हैं पानी के ऊपर, इसीलिए इसे कहते हैं एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। कौन किस झील पर बना हुआ है, तो लोकटक झील पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, यानी भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो जाएगी, चोलामू झील। चोलामू झील पहाड़ों के ऊपर सिक्किम में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यानी चोलामू झील कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। चोलामू झील कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। बात करेंगे पैंगोंग झील कहाँ है, तो पैंगोंग झील ये हो जाएगी आपकी लद्दाख में। लद्दाख में। नैनीताल, भीमताल, ये आपकी कहाँ हो जाएंगी, उत्तराखंड, यूके। यानी जिन झील के लास्ट में ताल आ जाए वो कहाँ सारी होंगी, उत्तराखंड। बट एक झील ऐसी है जो क्या है, अपवाद है, रामगढ़ ताल। हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है रामगढ़ ताल। बाकी सात ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, देवताल, उसके बाद में भीमताल, जितनी भी ताल वाली हैं ये सारी कहाँ स्थित हैं, जिनके लास्ट में ताल आ जाए सारी कहाँ होंगे, उत्तराखंड। बट रामगढ़ ताल ये आपकी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगी, अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की प्रसिद्ध सबसे खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो खारे पानी की झील की बात करेंगे तो तटीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी चिल्का झील, उड़ीसा। बट राजस्थान की बात करेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील होगी, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, सांभर झील। पिछौला झील की बात करेंगे, सांभर झील, पिछौला झील, ठीक है। और सांभर झील हो जाएगी, उसके बाद में पुष्कर झील हो जाएगी और राजसमंद झील हो जाएगी। ये सारी कहाँ स्थित हैं, ये तीनों की तीनों कहाँ स्थित हैं, ये स्थित हैं राजस्थान में। राजस्थान, सांभर झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, ये सब कहाँ स्थित हैं, सारी की सारी आपकी कहाँ स्थित हैं, ये सारी की सारी आपकी स्थित हैं राजस्थान में। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, यानी सिंपल वे में समझेंगे तो झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश किसे कहते हैं? हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को। अगर क्वेश्चन कहीं पूछ दे आपसे कि नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान को। और नदियों का देश किसे कहते हैं, बांग्लादेश को। नदियों का देश किसे कहते हैं, बांग्लादेश को। नदियों का देश किसे कहते हैं, बांग्लादेश को। झीलों का देश होगा फिनलैंड, नहरों का देश आपका हो जाएगा कौन, पाकिस्तान, और नदियों का देश कौन सा हो जाएगा आपका, बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। आज के सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।